friends, welcome to Pratha classes. Learn maths without fear. आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रेशो का। अपनी डेली लाइफ में हम रेशो का जो टॉपिक है वो बहुत यूज़ करते हैं, बस हम उससे फेमिलियर नहीं हैं कि वो टॉपिक है क्या, वो चीज़ है क्या जो हम डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं, बट उसको रेशो कहते हैं। कंपैरिजन, टू क्वांटिटी का कंपैरिजन जब हम करते हैं सेम काइंड की, चाहे वो सब्ट्रैक्शन के मेथड से हो या फिर डिवीज़न के मेथड से, दो मेथड से हम कंपैरिजन करते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे कि हाइट है नेहा की 160 सेंटीमीटर एंड द हाइट ऑफ प्रथा इज़ 162 सेंटीमीटर। द डिफरेंस इन देयर हाइट इज़ 5 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि नेहा 5 सेंटीमीटर टॉलर देन प्रथा। नेहा 5 सेंटीमीटर टॉलर है प्रथा से। तो हमने यहाँ पे कंपैरिजन जो किया हाइट्स में प्रथा की और नेहा की, दैट इज़ अ मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन। सिमिलरली अगर मैं एक और एग्जांपल लूँ कि वेट नेहा का 60 kg है एंड द वेट ऑफ प्रथा इज़ 50 kg। अब अगर मुझे वेट को कंपेयर करना है और मैं बाय डिवीज़न वेट को कंपेयर करती हूँ, मतलब मैं ये कहती हूँ द वेट ऑफ नेहा इज़ 6/5 टाइम्स द वेट ऑफ प्रथा। तो मैंने जो ये 6/5 टाइम्स किया वो कैसे किया, नेहा डिवाइड बाय प्रथा, नेहा वेट ऑफ नेहा डिवाइड बाय द वेट ऑफ प्रथा, दैट इज 6/5 टाइम्स द वेट ऑफ प्रथा। तो मैंने जो यहाँ कंपैरिजन किया टू सिमिलर क्वांटिटीज़ का बाय डिवीज़न, दैट कंपैरिजन इज़ नॉन एज रेशो। मतलब आप डेली लाइफ में ये चीज़ कर रहे थे कि वो चीज़ इससे इतना बड़ा है, तो वही जो कंपैरिजन आपने बाय डिवीज़न मेथड से किया दैट इज़ अ रेशो, और उसको हम डिनोट करते हैं कॉलन के साइन से, और उसको रीड किया जाता है इज़ टू से। रेशो की जो डेफिनेशन है मैथमेटिकली वे से वो है द रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ एक्सप्रेस्ड एज क्वोशंट। क्वोशंट मतलब a बाय b फॉर्म की होगी। फॉर एग्जांपल 3/7 जिसको हम लिख सकते हैं 3:7, 3:7 जिसको हम रीड करेंगे 3:7। जैसे कि यहाँ ऊपर एग्जाम्पल में जो ये 3/7 का मैंने एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने क्या किया है, फ्रैक्शन में कंपैरिजन हुआ है दो नंबर का, जिसमें एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर, और उनको सेपरेट किससे किया गया है, कॉलन से। तो इसको मैंने क्या बोला है, रेशो। रेशो में हमारे पास टू टर्म्स आ गई, 5/8 जैसे कि कोई एग्जाम्पल है, तो मेरे पास दो टर्म आई 5:8 या 5:8। तो जो पहली टर्म है मतलब 5 है उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकंड टर्म है दैट इज़ 8 उसको बोलते हैं हम कॉन्सिक्वेंट। ये इनके नेम दिए गए हैं। आगे हमारी आ जाती है प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं रेशो की, क्या क्या प्रॉपर्टीज से वो काम करता है। जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर रहे हैं तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो रेशो बनानी है तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहनी चाहिए तभी वो रेशो का। ये नहीं कि एक में हम हाइट ले रहे हैं, एक में हम वेट ले रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ कंपैरिजन ऑफ टू सिमिलर थिंग। तो यही चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये है कि रेशो जो है एक्सप्रेस करनी चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब जो वो दोनों नंबर आते हैं, जो दोनों टर्म आते हैं, जो एंसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट वाले जो हमारी टर्म्स हैं, वो दोनों के दोनों का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन जो मल्टीपल है वो 1 होना चाहिए। दैट इज HCF शुड बी 1, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट शुड बी 1। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया 12:36, तो दिस इज़ नॉट अ करेक्ट रेशो। करेक्ट रेशो क्या होगी, 1:3, क्योंकि 1 का और 3 का जो HCF है दैट इज़ 1। द बोथ क्वांटिटी, सेकेंड पॉइंट जो आता है, द बोथ क्वांटिटी शुड बी इन दी सेम यूनिट। मैंने अभी पहले ही बताया था अगर दो क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करते हैं तो उनकी यूनिट सेम रहनी चाहिए। रेशो इज़ विदाउट यूनिट, यूनिट नहीं होती, और जब तक सेम यूनिट नहीं होगी तो उन दोनों यूनिट को हम कैंसिल कैसे करेंगे। एग्जाम्पल है 200 ग्राम रेशियो 2 kg, दैट इज़ अ रॉन्ग।
kg should be converted into grams, that is 200 ग्राम रेशो 2000 ग्राम, जो कि हमारी रेशो आ जाएगी 1:10। अगला जो हमारा थर्ड प्रॉपर्टी रहती है रेशो की, वो है द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटी ऑफ रेशो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर मैं बोल रही हूँ द वेट ऑफ प्रथा इज टू वेट ऑफ नेहा, तो ये चीज़ बिल्कुल भी सेम नहीं है अगर मैं बोलती हूँ द वेट ऑफ नेहा इज टू वेट ऑफ प्रथा। द बोथ द थिंग्स आर डिफरेंट, दोनों की वैल्यूज़ बिल्कुल भी इक्वल नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल है द 5:6 इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम 6:5, दे आर नॉट इक्वल। तो इस चीज़ का भी हमें बहुत खास ध्यान रखना है कि रेशो किसके कंपेयर में कैसे ली गई है, किसको इस टू ली गई है। नेक्स्ट है हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में, वो आते हैं कि रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अगर हमें रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैंने स्टेप वाइज बताया है कि हमें कैसे कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप रहता है कन्वर्ट द रेशियो इनटू फ्रैक्शन। सबसे पहले रेशियो को एज अ फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। सेकेंड स्टेप रहेगा हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का HCF जब तक 1 ना आ जाए तब तक उसको रिड्यूस करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल 28:34 मैंने एग्जाम्पल लिया है जिसको मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पहले स्टेप के हिसाब से मुझे उसे किस में लेके आना था, फ्रैक्शन में, दैट इज 28/34। अब HCF जो है 28/34 का कितना आ रहा है 2, तो मुझे उससे ही डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। तो मेरा आंसर आ गया 14/7। अब HCF जो है 14/17 का वो कितना है 1 है, दैट इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशियो। तो जो नया रेशियो मेरा निकल के आया दैट इज 14:17 विच इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 28:34। और एग्जाम्पल लिए हैं मैंने इसके 3/2:7/6 कन्वर्टेड इनटू अ सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आप बोलेंगे कि ये तो फ्रैक्शन में आ गया, पहले तो जो एग्जाम्पल लिया था वो तो नॉर्मल था। अगर आपका रेशो फर्दर फ्रैक्शन में आ जाता है तो इस केस में क्या किया जाता है, पहले इन दिस केस फर्स्टली वी हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट। इंसिडेंट यानी कि 3/2 एंड कॉन्सिक्वेंट बाय मतलब 7/6। इन दोनों के डिनोमिनेटर को पकड़ लो जो क्या है 2 and 6। इन दोनों का क्या ले लें एलसीएम विच इज 6। निकाल लिया। सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बोथ द टर्म इंसिडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट बाय द एलसीएम 6। हमने पूरे को डिवाइड कर दिया किससे, सॉरी मल्टीप्लाई कर दिया किससे 6 से, तो वो क्या हो गया 3 इंटू में 6/2 रेशो 7 इंटू में 6/6। तो जो हमारी नई रेशो आई दैट इज 9:7। हो सकता था कि यहाँ पर HCF 1 ना हो, तो हमें वही फिर से करना है जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में किया था, बट यहाँ बाय चांस 9:7 का जो HCF है वो 1 है, तो ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म है रेशियो की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो मतलब रेशियो बिल्कुल सिमिलर है जैसा फ्रैक्शन होता है, सो वी कैन डिवाइड और मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द सेम नंबर। किसी भी अदर नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर सकती हूँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएगा सेम नंबर से मल्टीप्लाई, दैट इज अ इक्विवेलेंट रेशियो। वही क्या कहलाता है इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे कि एग्जांपल लिया है मैंने 5:6, उसको मैं 5/6 लिख सकती हूँ। अब इसी को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं बाय 2 तो ऊपर क्या आ जाएगा 10 और नीचे क्या आ जाएगा 12, तो दैट इज अ इक्विवेलेंट
रेशियो, जैसे मैंने और एग्जांपल लिए हैं, इफ़ वी मल्टीप्लाई 5:6 और 5/6/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 इंटू में 3 बाय 6 इंटू में 3 विच इज़ 15/18 विच इज़ इक्विवेलेंट टू 5:6। इक्विवेलेंट रेशो बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि मैं किसी भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकती हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है मैंने, अगर मैं 3:4 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ देन इट विल बी 3 इंटू में 7 बाय 4 इंटू में 7 दैट इज 21 बाय में 28 विच इज अगेन अ इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 3:4। आपके लिए एक क्वेश्चन डाला है, फाइंड द 5 इक्विवेलेंट रेशो ऑफ 2:3। 2:3 के 5 इक्विवेलेंट रेशोज मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब अगर हमें रेशो को क्या करना है, कंपेयर करना है, कंपैरिजन, मतलब रेशो भी एक कंपैरिजन है दो क्वांटिटी का। अब मैं क्या कर रही हूँ, दो रेशोज को भी कंपेयर कर रही हूँ। टू कंपेयर टू रेशोज तो सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, कन्वर्ट ईच रेशो इनटू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्या करें, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड इन स्टेप फर्स्ट। जो स्टेप फर्स्ट में हमने फ्रैक्शन बनाया था उसके जो दोनों डिनोमिनेटर आएंगे उनके क्या निकाल लें, एलसीएम। कन्वर्ट द डिनोमिनेटर इक्वल टू एलसीएम ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेप। अब क्या करना है, जो डिनोमिनेटर आया है, जो डिनोमिनेटर हमें दिए हुए थे उसको वही कन्वर्ट कर दो जो एलसीएम आया था, मतलब दोनों के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम। दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, सेम। तो इसके बाद हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी रेशो ज़्यादा बड़ी थी और कौन सी रेशो छोटी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ, शायद ऐसे स्टेप वाइज इतना अच्छे से क्लियर ना हो पाए। जैसे कंपेयर कर रही हूँ 5:6 को 7:8 से। 5/6 को मैंने लिखा 5/6 एंड 7:8 को लिखा मैंने 7/8। नाउ वी कंपेयर 5/6 एंड 7/8 बाय मेकिंग देयर डिनोमिनेटर इक्वल। दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल करना है, इसका मतलब मैं क्या करूँ, 5/6 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो और 7/8 को 6 से। जब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही हम 8 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, 40/48 एंड 42/48। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम हो चुके हैं, तो अब मैं क्लियरली बता सकती हूँ कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। 42/48 ग्रेटर है, इट मीन्स 7:8 इज ग्रेटर रेशो देन 5:6। होप सो आप सबको यह सब कुछ समझ में आया हो। मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी वो रेशो के वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड करूँगी। थैंक यू।